अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी। लेट्स स्टार्ट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी किसने लिखी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी लिखी है लैटिन स्ट्रैची ने। लैटिन स्ट्रैची 1880 में लंदन में पैदा हुआ था। 1880 में लंदन में पैदा हुआ है और 1932 में इसकी डेथ हुई है। ये जो बायोग्राफी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, ये इसने एक बुक में लिखी है। उस बुक का नाम था एमिनेंट विक्टोरियन। ये बुक पहली बार पब्लिश हुई थी 1918 में और ये वही बुक है एमिनेंट विक्टोरियन जो कि लैटिन स्ट्रैची के मशहूर होने की वजह बनी है। इसी बुक की वजह से उसको फेम मिला है, वो फेमस हुआ है। इस बुक में उसने 4 बड़े लोगों की बायोग्राफी लिखी है। पहला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, दूसरा है कार्डिनल मैनिंग, तीसरा है थॉमस आर्नोल्ड और चौथा है जनरल गॉर्डन। इन 4 बंदों की बायोग्राफी इस बुक में इंक्लूडेड है और यही बायोग्राफीज़ और उनके बारे में लिखना ही की जो लाइफ की जो सबसे अहम वर्क रहा है और उसी की वजह से ये मशहूर हुआ था। अब हम चलते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बायोग्राफी की तरफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी 12 मई 1820 में फ्लोरेंस के एक शहर में। ये एक शी बिलोंग टू अपर क्लास फैमिली, ये अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। एट द एज ऑफ 16 शी गेट एडमिशन इन द लॉथरन हॉस्पिटल ऑफ जर्मनी एज ए नर्स। 16 साल की उम्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जर्मनी के एक लॉथरन हॉस्पिटल में एज ए नर्स एडमिशन लिया था। जब नाइटिंगेल 16 साल की हुई है ना, तो उसको ऐसा लगा है कि उसने वॉइस सुनी है। Nightingale thought that she had heard the voice of God telling her that she had a special mission in life. उसे लगा कि उसने गॉड की वॉइस सुनी है जो कि उससे बता रहा है कि तुम्हारा लाइफ में कोई स्पेशल मिशन है, तुम ऐसे फजूल में नहीं आई हो, तुम्हारा एक मकसद है इस दुनिया में आने का। और नाइटिंगेल सस्पेक्टेड दैट मिशन वुड बी समथिंग टू हेल्प पीपल। और नाइटिंगेल को लगा है कि वो जो मिशन गॉड मुझे बता रहा है ना कि तुम्हारा मिशन है लाइफ में, वो शायद मेरा मिशन है लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ अच्छा रहना, उनकी हेल्प करना, उनकी मदद करना। तो नाइटिंगेल ने अपनी मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा लोगों की मदद करने में गुजारा है। नाइटिंगेल ग्रो अप इन इंग्लैंड। नाइटिंगेल जो है वो इंग्लैंड में बड़ी हुई है। हर फादर टॉट हर लैंग्वेजेस, हिस्ट्री एंड फ़िलासफ़ी। उसके जो वालिद साहब थे उन्होंने उसको लैंग्वेजेस सिखाई, हिस्ट्री सिखाई और फ़िलासफ़ी सिखाई। उसके बाद शी रिसीव ट्रेनिंग ऑफ नर्सिंग। नाइटिंगेल ने नर्सिंग की ट्रेनिंग हासिल की है। इन 1954 1854 में ब्रिटेन और फ्रांस की जंग चल रही थी रशिया के साथ। इन 1854 ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉर विद रशिया। Nightingale was hired from Barracks Hospital, set out her mission with 38 nurses serving wounded troops, 250 of cavalry killed or wounded in 20 minutes. नाइटिंगेल को हायर किया गया हॉस्पिटल में एज ए नर्स उस टाइम पे जबकि लड़ाई हो रही थी ब्रिटेन और फ्रांस की रशिया के साथ। तो नाइटिंगेल ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है। एट दैट टाइम शी स्पेंड हर टाइम इन सर्विंग इंजर्ड सोल्जर्स। उसने इंजर्स जो ज़ख्मी सोल्जर्स थे उनको उनकी देखभाल की है, उनकी मरहम पट्टी की है और मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्व किया है। उसकी जो मिशन था ना वो हॉस्पिटल में वो था लोगों को मतलब कि इंजर्ड सोल्जर्स को हेल्प आउट करना। वहाँ पे उसने अपना मिशन सेट किया है 38 नर्सिस के साथ और मतलब वहाँ पे सब लोग ज़ख्मी लोगों को उनको मरहम पट्टी दी है, फर्स्ट एड दी है। हॉस्पिटल वाज डर्टी एंड पुअरली फर्निश्ड। जब नाइटिंगेल उस हॉस्पिटल में गई थी ना, तो वहाँ की जो कंडीशन थी ना वो बहुत ही बुरी थी। वहाँ पे गंद बिछा हुआ था और जो फर्नीचर था वो बहुत ही टूटा फूटा था, मतलब कि कोई हालत नहीं थी देखने वाली। शी क्लीन द हॉस्पिटल। उसने हॉस्पिटल को साफ़ सुथरा किया है, वहाँ को मतलब कि हॉस्पिटल को बनाया है वाकई कि ये हॉस्पिटल ही है। उसके जाने से पहले वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। शी सेट अप अ नर्सिंग शेड्यूल फॉर पेशेंट्स केयर एंड वर्क। वहाँ पे जाकर उसने एक नर्सिंग का शेड्यूल बनाया है ताकि जो पेशेंट्स हैं उनको प्रॉपर केयर मिल सके, उनका प्रॉपर काम हो सके। अंडर हर सुपरविजन एफिशिएंट नर्सिंग डिपार्टमेंट्स वर एस्टैब्लिश। उसने अपनी सुपरविजन में बहुत सारे नर्सिंग के डिपार्टमेंट्स बनवाए। वहाँ पे एक शेड्यूल, एक रूटीन कायम की ताकि प्रॉपर वर्क हो सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके पेशेंट्स का। Through her tireless efforts, the mortality rate among the sick and wounded was greatly reduced.
पहले ये होता था कि मतलब उसके जाने से पहले अगर कोई ज़ख्मी हो गया तो मतलब वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं होता था, मतलब तो वो ज़ख्म से या फिर बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा मरते थे। मतलब वहाँ का मोर्टेलिटी रेट जो था ना वो बहुत ज़्यादा हाई था। लेकिन जब वो नाइटिंगेल वहाँ पे गई है, उसने मतलब पहले तो वहाँ की कंडीशन सही की है हॉस्पिटल की, वो साफ़ सुथरा किया है, फिर नर्सिस का जो शेड्यूल बनाया है कि इस टाइम पे ये नर्स यहाँ पे रहेगी, इस टाइम पे ये रहेगी। इस तरह ये होगा कि नर्सिस थी ना, मतलब वहाँ पे ये भी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही नर्स लगी हुई है सुबह से शाम तक। तो उसने रूटीन बनाई है, मतलब कितने घंटे ये नर्स काम करेगी, कितने घंटे ये नर्स काम करेगी, ताकि सब फ्रेश भी रहें और अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकें पेशेंट्स का। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो मोर्टेलिटी रेट था ना वहाँ पे बहुत कम हो गया था। इसके बाद शी टीच सोल्जर्स टू रीड एंड राइट। नाइटिंगेल ने सोल्जर्स को सिखाया, लिखना पढ़ना सिखाया ताकि वो थोड़ा बहुत लिख और पढ़ सकें। इसके बाद एट फर्स्ट डॉक्टर्स एंड ऑफिशियल्स डिसलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ अ वुमन, बट दे इवेंचुअली केम टू रिस्पेक्ट हर टायरलेस एंड सेल्फलेस एफर्ट्स। जब नाइटिंगेल स्टार्ट में इस हॉस्पिटल में गई है ना, तो जो वहाँ के डॉक्टर्स थे और जो ऑफिशियल्स थे ना, वो उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो वहाँ पे आके उसको फेम मिल रहा था और वो चीज़ों को चेंज कर रही थी, वहाँ के लिए रूल्स बना रही थी, वहाँ की कंडीशन सेट कर रही थी, नर्सिंग का शेड्यूल बना रही थी और नर्सिंग डिपार्टमेंट बनाया है उसने। मतलब कि जब देखा है ना लोगों ने इतना काम कर रही है, तो उसके बाद ना उनके वो भी इस काम से इम्प्रेस हुए हैं और वो भी स्टार्ट करते हैं इनकी रिस्पेक्ट करना, क्योंकि वो देख रहे थे कि किस तरह ये सेल्फलेस और टायरलेस हार्ड वर्क कर रही है। इसके बाद नाइटिंगेल बिकेम सीरियसली इल एंड बिकेम फेमस, इवन क्वीन विक्टोरिया वाज एनेक्शियस अबाउट हर रिकवरी। नाइटिंगेल ने जब इतना ज़्यादा काम किया तो उसकी जो फिज़िकल कंडीशन थी ना वो ख़राब हो गई थी और वो बीमार रहने लग गई थी। वो उस वक्त जब वो बीमार हुई ना, तो वो उस वक्त इतनी फेमस हो चुकी थी कि जो क्वीन विक्टोरिया है ना वो भी परेशान थी उसकी कंडीशन को लेके कि कैसे ठीक होगी, कब ठीक होगी। बिकॉज ऑफ हर सक्सेस शी वॉज गिवन द चार्ज ऑफ ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल। उसकी सक्सेस की वजह से, उसकी कामयाबी की वजह से, उसकी फेम की वजह से ना उसको ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल का चार्ज दे दिया गया था। वॉर एंडेड इन 1860। नाइटिंगेल रिटर्न टू लंदन। जो वार चल रही थी ब्रिटिश और फ्रांस की रशिया के साथ, वो एंड हुई थी 1860 में और उसके बाद नाइटिंगेल लंदन वापस आ गई थी। इन 1860 शी फाउंडेड नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस। 1860 में उसने नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल बनाया नर्सिस के लिए। नाइटिंगेल रिसीव मेनी ऑनर्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट। नाइटिंगेल ने ना फॉरेन गवर्नमेंट से भी, मतलब कि बाहर के मुल्कों से भी ना बहुत ज़्यादा ऑनर्स रिसीव किए हैं, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स उसने रिसीव किए हैं और शी वाज द फर्स्ट वुमेन, वो पहली वुमेन थी जिसने ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट को हासिल किया था। शी रोट द फर्स्ट टेक्स्ट बुक फॉर नर्सिस। नाइटिंगेल ने पहली बुक लिखी थी, टेक्स्ट बुक लिखी थी नर्सिस के लिए और वो इतनी फेमस हुई थी कि बाद में वो बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई थी वो बुक। उसके बाद नाइटिंगेल की जो डेथ है वो हुई थी 13 अगस्त 1910 को। नाइटिंगेल को एक टाइटल भी रिसीव हुआ था और वो टाइटल था लेडी विद द लैम्प। ये थी हमारी आज की वीडियो और इसमें हमने डिस्कस की है नाइटिंगेल की बायोग्राफ़ी, वो पैदा कहाँ हुई है, किस क्लास से बिलोंग करती थी। उसके बाद हमने देखा है कि उसने गॉड की वॉइस सुनी है कि तुम्हारा स्पेशल मिशन है, तो इस वॉइस को उसने फुलफ़िल भी किया है। आगे अपनी पूरी लाइफ उसने लोगों की मदद की है, हेल्प की है, कैसे उसने हॉस्पिटल में वर्क किया है, वहाँ की कंडीशन ठीक की है, नर्सिंग का शेड्यूल बनाया है, नर्सिंग डिपार्टमेंट बनाए हैं। उसके बाद वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया था उसकी वजह से, और उसने सोल्जर्स को लिखना पढ़ना सिखाया है। उसके बाद उसने आर्मी जो हॉस्पिटल था वहाँ का चार्ज संभाला है, उसने एक स्कूल बनाया है, उसके बाद उसने एक बुक भी लिखी है नर्सिस के लिए, उसने बहुत ज़्यादा अवार्ड रिसीव किए हैं और फिर उसकी डेथ हो गई थी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।